हम बात कर रहे हैं पावर के टकराव की। यूपी में 1 लाख बिजली कर्मचारी गुरुवार रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। कई कर्मचारी नेताओं को हिरासत में लिया गया है, वहीं कई कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। कोई हंगामा ना हो, इसके चलते लखनऊ समेत कई जिलों में बिजली विभाग के ऑफिस पर पीएससी तैनात कर दी गई है। हर जिले में पैनी निगाहें रखी जा रही हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूपी के बिजली कर्मी हड़ताल पर। विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल से लड़खड़ाई व्यवस्था। सूबे के कई जिलों में छाया अंधेरा। सप्लाई बाधित होने से ग्रामीण इलाकों में हाहाकार। बारिश के बाद गुल हुई बिजली, नहीं ठीक हो रहे फाल्ट। मांग पर अड़े बिजली कर्मी। विद्युत कर्मचारियों को एस्मा और आशंका की चेतावनी। ऊर्जा मंत्री ने जनता से की संयम बरतने की अपील। यूपी के बिजली कर्मी मांगों पर अड़ गए हैं, लिहाजा सरकार और कर्मचारियों में तनातनी का माहौल है। ऊर्जा मंत्री ने बिजली कर्मचारियों को साफ चेतावनी दी है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि ऊर्जा निगमों में जनवरी से 6 माह के लिए एस्मा प्रभावी है। ऐसे में हड़ताल के दौरान बिजली सप्लाई में किसी तरह का व्यवधान करने या उपकेंद्रों और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर एस्मा और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हड़ताल के चलते करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही हमारे काम में विघ्न डालने वाले लोगों को भी पहचाने, उनसे सतर्क रहे, उन्हें इस तरह के अवसर, इस तरह का काम न करने दें। भरसक कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें जहां तक हो सके वहां ऐसा कोई कृत्य करने से रोकें जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंचती है। कल रात में कुछ ऐसे हमारे ध्यान में ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं आई हैं कई जिलों में कि जहां कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जाकर के तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहां जाकर के लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जहां बिजली सप्लाई व्यवस्था पटरी से उतरने के चलते गेहूं और मड़ाई सहित अन्य कृषि कार्य प्रभावित है। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह से देर शाम तक बिजली गायब रहने के कारण परेशानी हुई। पशुओं का चारा काटने तथा आटा पीसने नहीं चल पा रही, साथ ही पेयजल और मोबाइल चार्ज भी नहीं हुआ। इसी दौरान ग्रामीण इलाकों में लोगों के इन्वर्टर भी ठप हो गए हैं। बता दें कि प्रयागराज में 48, कानपुर देहात में 9, सिद्धार्थनगर में 9, जालौन में 8, आजमगढ़ में 32, कुशीनगर में 20, रामपुर में 6, बस्ती में 33, मऊ में 4 सहित अन्य जनपदों के सैकड़ों उपकेंद्र बंद हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बाधित है। बता दें कि इससे पहले कर्मचारियों ने बिजली विभाग के एकीकरण को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया था। जानकारी मिली कि सीएम योगी के जिले गोरखपुर में 33 केवी लाइन करीब 40 जगहों पर बंद है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इससे करीब 1.5 लाख उपभोक्ता बिजली कटौती से परेशान हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के क्षेत्र प्रयागराज में भी कई जगहों पर फॉल्ट है। ऊर्जा मंत्री गृह जनपद मऊ में भी कई उपकेंद्र बंद हैं। यूपी के विभिन्न जिलों में अप्रैल से पहले उपकेंद्रों में मरम्मत का काम चल रहा है। हड़ताल के चलते मरम्मत का काम भी प्रभावित है। इसके अलावा लोगों को नए कनेक्शन मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। अगर कोई उपभोक्ता अपना बिल सही कराने के लिए उपकेंद्र जाता है तो उसको भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। साथ ही अगर कहीं फॉल्ट आता है तो बिजली कर्मचारी उसको बनाने से इनकार कर रहे हैं। बता दें कि बारिश के बाद बिजली गई तो किसी ने सही नहीं किया, ऐसे में परेशानी बढ़ने लगी है। बिजली कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं, ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौतों के लागू किया जाए, ऊर्जा कर्मियों की सुरक्षा के लिए पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, बिजली कर्मियों को कई वर्षों से लंबित बोनस का भुगतान किया जाए, 19 वर्ष की सेवा के बाद 3 प्रमोशन वेतन मान दिया जाए, निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत चेयरमैन, प्रबंध निदेशकों व निदेशकों के पदों पर चयन किया जाए, बिजली कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाए, ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण के आदेश वापस लिए जाएं। 765, 400, 220 केवी विद्युत उपकेंद्रों को आउटसोर्सिंग के जरिए चलाने का निर्णय रद्द किया जाए, पारिशद में जारी निजीकरण प्रक्रिया निरस्त की जाए, आगरा फ्रेंचाइजी व ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाए, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली व ओडिशा सरकार के आदेश की भांति ऊर्जा निगमों के समस्त संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, लगभग 25,000 करोड़ के मीटर खरीद के आदेश रद्द किए जाएं, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर की जाएं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने सबसे पहले संविदा और आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों को टारगेट करने का फैसला किया है। अभी तक प्रयागराज, संभल और महाराजगंज
अलग अलग शहरों को मिलाकर करीब 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बिजली कर्मचारी सहयोग संघर्ष समिति ने मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने की मांग की। समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि कार्य बहिष्कार मजबूरी में कर रहे हैं। 3 दिसंबर 2022 को मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसको लेकर लिखित समझौता हुआ था, मगर कॉर्पोरेशन प्रबंधन और मंत्री दोनों अपनी बात से मुकर रहे हैं। ऐसे में कार्य बहिष्कार पर जाना हमारी मजबूरी है। विभाग का अंदर प्रदर्शन चल रहा है और हॉस्टल के बाहर तमाम जेई लोग, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। इनकी क्या राय है, ये लोग सपोर्ट में है प्रदर्शन के कि नहीं, इनसे बात करेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं बाहर बैठे हुए हैं, जेई हैं, कुछ लोग बात करेंगे, चाय पर भी कह सकते हैं। चर्चा हो रही है कि सर अंदर प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग सपोर्ट में है कि नहीं सर? हाँ, हम लोग सपोर्ट में हैं। सपोर्ट में है? हाँ हाँ, सर आप अगर आप सपोर्ट में है कि नहीं सर? सपोर्ट में हड़ताल के। देखिए मुख्यमंत्री तो बोला भी कार्रवाई करेंगे जो लोग समर्थन दे रहे हैं। वो अपना काम करें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, अपना काम करेंगे। क्या लगता है कि समर्थन का मेन मुद्दे क्या है मांग को लेकर? मेन मुद्दे ये हैं कि हमारी जो मांग थी पहले 9, 14, 19 की जो है टाइम स्केल मिल जाता था, वो हमें बाधित कर दिया गया है और संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए। ये 2 मेन मांगे हैं हमारी। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उसके लिए आगे क्या स्टेप उठाने, क्योंकि अंदर लगातार आप लोग जैसा डिसीजन लेंगे उस पर हम लोग आगे चलेंगे। नहीं, कई बार अभी बैठक भी हुई है और कल ऊर्जा मंत्री वो तो जो हमारे संगठन के नेता वो डिसीजन लेंगे। अच्छा, कार्रवाई से डर नहीं लगता अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई करते हैं? नहीं, कोई डर नहीं। मुख्यमंत्री की कार्रवाई कोई डर नहीं है। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, वो जा चुके हैं पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अगर इनको कार्रवाई करते हैं ऐसे लोगों पर जो जिस धरना में शामिल हैं, तो शायद इनका कहना है कि इनको किसी प्रकार का खौफ नहीं है। भरत से DK न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। विद्युत कर्मचारियों का जो है 72 घंटे का ऐलान हो गया संघर्ष समिति के उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से जो 72 घंटे की जो है रोक लगा दी गई है, जो बाधा है। इस पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेमनाथ राय। मैं यूपी बिजली बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ और संघर्ष समिति का एक सदस्य हूँ। अभी है जो हमारे पास सूचना है, रात को 10 बजे हमारी हड़ताल शुरू हुई है और जो उत्पादन इकाई है, चाहे ओबरा हो, अनपरा हो, हरदुआगंज हो, परीक्षा हो, यहाँ 100% हड़ताल पर हमारे सदस्य चले गए हैं। कुछ हमारे सदस्यों को रोक करके रात में रखा गया था प्लांट के अंदर, उनको सुबह 6 बजे छोड़ा गया है और हमारी ये एकता है और हमारी हड़ताल 100% सफल है। कितने लोग आप लोग हड़ताल में शामिल हो रहे हैं? किन किन मांगों पे आपने बात रखी है? अभी तो जनरल स्ट्राइक की रिपोर्ट आनी है, पता लग जाएगा, लेकिन उत्पादन क्षेत्र में 100% स्ट्राइक है। हमारे मेंबर काम छोड़ चुके हैं। कुछ प्लांट के 1-2 इकाइयाँ चलाई जा रही हैं जिसमें NTPC के लोगों को, बजाज के लोगों को और अडानी के लोगों को बुला करके चलाया जा रहा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात आ रही है सामने, बाहर जिलों में, कई जिलों में जो गिरफ्तारी की बात आई है, क्या इसकी जानकारी आपको है? अभी उसके बारे में ऑफिशियल कोई सूचना नहीं है हमारे पास, होगी तो हम बताएंगे। कोई मांग आपकी पूरी हुई? जैसे हम बात करें A.K. शर्मा ऊर्जा मंत्री जी से, किसी प्रकार की कोई बात समझौता कुछ? देखिए, हमारी कोई नई मांग है ही नहीं। हमारा तो एक ही मांग है कि 3 दिसंबर 2022 को जो हमारे साथ समझौता हुआ है, उस समझौते को लागू किया जाए। हड़ताल में शामिल संगठनों का दावा है कि उनको पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। 16 मार्च को देश के सभी राज्यों में बिजली कर्मचारी उनके समर्थन में मार्च निकालेंगे। दावा किया जा रहा है कि देश के 27 लाख बिजली कर्मियों ने उनका समर्थन किया है। बहरहाल बिजली विभाग की रार तेज हो गई है। सरकार और बिजली विभाग के इंजीनियर और कर्मचारी अब आमने सामने हैं। कर्मचारियों ने जहां गुरुवार को कार्य बहिष्कार जारी रखते हुए रात 10 बजे से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया, सरकार ने सबसे पहले संविदा और आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों को टारगेट करने का फैसला किया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि संविदा वालों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जबकि एस्मा के तहत नियमित कर्मचारियों को 6 महीने से लेकर 1 साल तक जेल में डाला जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।